हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। द सम ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमें ABC की वैल्यू निकालनी होगी। उसके बाद में सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ पे हमें रूट्स के बारे में भी बताया हुआ है, यानी अल्फ़ा और बीटा का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। और सम बोला इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा भी लेना पड़ेगा और देयर प्रोडक्ट कहाँ है इसका मतलब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल 0। Comparing the above equation with ax square plus bx plus c is equals 0। अभी स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेते हैं। a तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। सो a इज इक्वल 1। अभी b की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे माइनस 4k, क्योंकि x की बाजू में जो कुछ भी रहता है उसे हम b की वैल्यू मानते हैं। तो अभी यहाँ पर x की बाजू में माइनस 4k है, इसलिए b की वैल्यू हो गई माइनस 4k। स्टूडेंट उसके बाद में आती है वैल्यू c की, तो यहाँ पर प्लस के बाद में देखो k प्लस 3 लिखा हुआ है, यानी ये जो है ये हमारी c की वैल्यू हो गई। ठीक है ना। तो अभी हमने ABC की वैल्यू फाइंड कर ली। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होगा। सो अल्फा प्लस बीटा का एक फार्मूला देखिए, माइनस बी अपॉन ए है। ये हमने इसके पहले की वीडियो में देखा हुआ था। आई थिंक द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोइफिशिएंट, ये जो टॉपिक देखा था हमने रिलेशन बिटवीन वाला, उसमें ये फार्मूला हमने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट अभी इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट अप करते हैं। माइनस, सो माइनस एज इट इज। बी, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस 4k, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं माइनस 4k। ए की वैल्यू है 1। अभी स्टूडेंट माइनस इंटू माइनस प्लस 4k, तो यहाँ पर 4k आ गया अपॉन में 1, तो अपॉन में 1 है इसका मतलब 4k। सो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया 4k। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी हम अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा का जो फार्मूला है वो है c अपॉन ए। तो यहाँ पर c की वैल्यू है k प्लस 3 और a यानी 1। अभी 1 अपॉन में है इसलिए 1 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो गया k प्लस 3। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल k प्लस 3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी स्टूडेंट हमें जो प्रॉब्लम में कंडीशन दी थी उस कंडीशन को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम में कहा था सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम यानी होता है प्लस, तो अभी हमें अल्फा और बीटा को करना होगा प्लस। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेटमेंट है इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। फिर देखिए लिखा क्या है इज, तो स्टूडेंट ये जो इज लिखा है इसका मतलब हम इक्वल का साइन देंगे। और फिर है डबल देयर प्रोडक्ट्स, डबल मतलब 2, देयर प्रोडक्ट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा का हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन यहाँ बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया सम ऑफ द रूट्स
और ये 2 मीन्स डबल, और ये देयर प्रोडक्ट्स मीन अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बनाया। अभी स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा ये 4k, सो यहाँ पे 4k। 2, ये 2 एज इट इज, और अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी k प्लस 3, k प्लस 3। अभी स्टूडेंट ये जो हमने वैल्यू पुटअप की, ये कहाँ से वैल्यू पुटअप की? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी 4k इज इक्वल 2 इंटू के 2k एंड 2 इंटू 3 6। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम 2k को राइट साइड में से लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर देते हैं, तो बचेगा क्या? 6। सो 4k माइनस 2k मीन्स 2k इज इक्वल 6। अभी हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए यहाँ पे 2 डिवाइड के फॉर्म में चला गया। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें 3। तो स्टूडेंट्स अभी आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया? आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।